जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने YouTube चैनल निशा सैनी स्टे 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा की है मानसिक दृढ़ता की। मानसिक दृढ़ता की जो टॉपिक है आपका यूपीएसआई और यूपी पुलिस में बनने वाला टॉपिक है और ये इतना व्यापक टॉपिक है। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, पीसीएस एग्ज़ाम हो, यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम हो, लेकिन आपको मानसिक दृढ़ता पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरीके से आपको इसको समझना है, ये क्या भूमिका निभाता है आपके व्यक्तित्व में या आपकी सर्विस में, क्या इसकी भूमिका है, उसको समझने का प्रयास करना है। हम मानसिक दृढ़ता के बारे में जो बेसिक चर्चा की है हमने उसको चर्चा करते हुए आ रहे हैं। आज भी हम पुलिस की ड्यूटी में इसकी क्या भूमिका है मानसिक दृढ़ता की, उसको समझने का प्रयास करते हैं कि पुलिस को प्रायः प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। एक तो 24 घंटे की लगातार एक तरीके से थकान हो जाती है, थका होता है पुलिस एवं उबा देने वाली ड्यूटी होती है, ये कहा जाता है। लेकिन दूसरा, समाज को अपराध मुक्त बनाने का दायित्व भी उनके पास होता है। वहीं इस भौतिकवादी युग में प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक ऐशो आराम की ज़िंदगी का कामना करता है। मतलब एक तो पुलिस की जो ड्यूटी है वो 24 घंटे की है, एकदम थकान चकनाचूर करने वाली ड्यूटी है, क्योंकि भाई आम भी एक मशीन नहीं है, मनुष्य भी एक, उसको भी एक रिबूट की ज़रूरत होती है ताकि वो रेस्ट करे फिर से अपनी जॉब पर जाए, रेस्ट करे फिर से अपनी जॉब पर जाए। इसलिए कभी कभी 24 घंटे की ड्यूटी भी होती है। क्यों? क्योंकि जो आपका समाज है वो भौतिकतावादी होता जा रहा है, उसको ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए, आपको उसको हर वक्त कोई ना कोई उसकी गेट पर तैनात चाहिए, इस तरीके की ज़िंदगी चाहिए। तो उसको पुलिस का भी एक कर्तव्य होता है कि वो इस चीज़ को, इस स्थिति को कैसे मेंटेन करें। वो जो भी मेंटेनेंस होगी ना उसकी मानसिक दृढ़ता के बल पर ही होगी। वहीं एक दूसरे से आगे बढ़ने के इस अंधे दौड़ में लोग प्रायः उचित अनुचित की धारणा को भूलते जा रहे हैं। मनुष्य की दिनचर्या व्यस्त, अव्यवस्थित और बोझिल होती जा रही है, फिर भी मनुष्य को पीछे झांकने का समय नहीं मिल पा रहा है। पुलिस भी समाज का ही एक अंग है, वह भी अंततः एक आम मानव है। मतलब मनुष्य का जीवन जो इतना दिनचर्या जो इतनी है, भागम भाग वाली स्थिति हो रही है, बोझिल होती जा रही है कि मनुष्य को पीछे झांकने का, कल क्या हुआ था इसको सोचने का समय ही नहीं मिल रहा है। तो पुलिस भी को भी कह रहे हैं कि पुलिस भी एक सामाजिक प्राणी है, वो भी एक मानव है, तो उसकी स्थिति भी इसी प्रकार है। वहीं उसकी कुछ मूलभूत आवश्यकता हैं, जो पुलिस एक संगठन है उसकी भी कुछ मूलभूत आवश्यकता हैं जो उसके जीवन के लिए अनिवार्य हैं। पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्व निभाते हुए उसे लोगों की जान माल की सुरक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास करने हैं। साथ ही साथ आम जनता के बीच कानून व्यवस्था को भी बरकरार रखना है। पुलिस आपका ऐसा संगठन है कि आपको हर स्तर पर सुरक्षा आपको प्रोवाइड करानी है उनके द्वारा, और जो उसको अपना पारिवारिक दायित्व भी निभाना है, सामाजिक दायित्व भी निभाना है। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा जिम्मेदारियां एक पुलिस कर्मी के ऊपर होने वाली हैं। अब आगे समझने का प्रयास करते हैं कि पुलिस की ड्यूटी अत्यंत कठिन उस अपने क्षेत्र में कहीं भी और कभी भी ड्यूटी के लिए उपस्थित होना पड़ता है। कभी कभी पुलिस को अपना कर्तव्य निर्वहन के दौरान अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। वहीं रात की ड्यूटी में प्रायः 1 या 2 पुलिस मिलकर गश्त करते हैं। इस दौरान उनका मुकाबला कई बार चोर डाकुओं जैसे असामाजिक तत्वों से भी हो जाता है कि आपको पुलिस, जो एक पुलिस बल है, उसको रात की ड्यूटी भी करनी पड़ती है, दिन की ड्यूटी भी करनी पड़ती है। यदि वो गश्त भी लगाते हैं रात को तो कभी कभार उनका सामना जो है कोई पुलिस या बहुत अलग अलग विभिन्न प्रकार के चोरों से, डाकुओं से भी होता है। इस परिस्थिति में आपकी मानसिक दृढ़ता ही उनके लिए सबसे बड़ा बल होता है, जो कि चोर डाकू या पकड़े तो जाते हैं पर बंदूक के दम पर भागने का विवश हो जाते हैं। कई बार लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को मारने और मरने मराने पर उतारू हो जाते हैं। ये स्थिति शीघ्र ही सांप्रदायिक दंगों में बदल जाती है कि अगर आपका पुलिस कोई रात में गश्त दे रही है तो उसके सामने क्या प्रॉब्लम आती है, कभी कभी चोर डाकू इतने ज़्यादा गिरोह में आते हैं ताकि वो 2 पुलिस वाले कभी कभी असक्षमता का महसूस करते हैं, लेकिन वो अपनी मानसिक दृढ़ता के जरिए उनका सामना करके उस स्थिति को सही कर लेते हैं। वहीं कुछ समाज में ऐसे तत्व होते हैं जो कि छोटी मोटी लड़ाई होती है, मारने मराने की धमकी देते हैं। तो ये मारने मराने की जो धमकी होती है वो सांप्रदायिक दंगों में तब्दील हो जाती है। तो ये भी बहुत बड़ा एक तरीके से अनुकूलन करने की स्थिति में मानसिक दृढ़ता का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं स्थानीय पुलिस के लिए ये अत्यंत विकट
परिस्थिति होती है, क्योंकि अनियंत्रित भीड़ को संभालना बच्चों का खेल नहीं होता है। भीड़ असंख्य होती है, लेकिन पुलिस जो होती है कुछ ही संख्या में होती है। भीड़ जो होती है असंख्य होती है, लेकिन पुलिस जो होती है कुछ ही संख्या में होती है। उसी तरीके से उनको किस तरीके से प्रयास करना है कि हम इस स्थिति से निपट सकें। ऐसे अवसर पर पुलिस की मानसिक दृढ़ता एवं उनकी समझदारी ही काम आती है। कई बार पुलिस को लोमहर्षक दुर्घटना के शिकार लोगों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन पुलिस हिम्मत नहीं हारती है और मानसिक दृढ़ता का परिचय देते हुए वे घायलों का यथाशीघ्र अस्पताल पहुंचाने तथा अन्य आवश्यक सहायता पहुंचाने का प्रयास करती है। ताकि कोई भी दुर्घटना होती है तो पुलिस अपनी मानसिक दृढ़ता के बल पर उस परिस्थिति को हैंडल करती है, क्योंकि पुलिस भी एक मानव ही है ना, कि उसको भी परिस्थितियों को हैंडल करने में दिक्कत होती है, लेकिन जब तक उसकी मानसिक दृढ़ता इतनी मजबूत है ना कि वो हर परिस्थिति का, किसी भी तरीके की परिस्थिति का वो सामना करने के लिए तैयार होती है। वहीं अतः पुलिस के तमाम गुणों के साथ साथ उनके मानसिक दृढ़ता के मामले में भी अत्यंत सबल होना चाहिए, तभी वे अपने दायित्व का सफलतापूर्वक पूरा कर समाज को एक सुरक्षित एवं भयरहित वातावरण प्रदान करती है। इस प्रकार समाज में कानून व्यवस्था का उचित रूप से पालन हो सकेगा। यदि उचित रूप से पालन हो सकेगा, इस समाज में जो पुलिस की भूमिका है अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये पुलिस अपनी दायित्वों का निर्वहन अपनी मानसिक दृढ़ता के बल पर ही निभाती है, ताकि वे समाज में बनने वाली हर एक परिस्थिति का सामना अच्छी तरीके से कर पाए, चाहे पॉजिटिव हो या वह निगेटिव हो। किसी भी तरीके की परिस्थिति हो, चाहे आपकी पॉजिटिव परिस्थिति हो या उसकी निगेटिव परिस्थिति हो, सभी को एक समान रूप से लागू करना समाज में वह उसकी मानसिक दृढ़ता को इंगित करता है। उसी तरीके से आगे समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से, कि मानसिक दृढ़ता कैसे संभव है, कि आप मानसिक दृढ़ता को मजबूत कैसे करें और कैसे संभव है, किस तरीके से मानसिक दृढ़ता हमारे जीवन में आती है। देखने के प्रयास करते हैं कि मानसिक दृढ़ता सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके माध्यम से कार्यस्थल की परिस्थितियां के अनुरूप आप स्वयं को ढाल सकते हैं। मानसिक दृढ़ता कैसे संभव है, मानसिक दृढ़ता कैसे अप्लाई होगी, जिस समय आपके सामने जैसी भी परिस्थिति आ रही है आप उसको अपने अनुरूप ढालना ही मानसिक दृढ़ता को इंगित करता है। भाई मानसिक दृढ़ता के लिए अपने आप से बातें करना एक आसान तरीका है। आप अपने आप से बातें कीजिए। मानसिक दृढ़ता आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या आपके अंदर निगेटिव पॉइंट है, क्या आपके अंदर पॉजिटिव पॉइंट है। जो निगेटिव पॉइंट है उनको पॉजिटिव पॉइंट में कैसे बदलना है, ये आप तभी कर सकते हैं जब आप खुद से बातें करें, खुद से सवाल करें। ये कोई ऐसी कोई मेंटल इशू नहीं होता, ये एक मेंटल एबिलिटी होती है, ताकत होती है, ताकि आप अपने आप से उस चीज़ को सॉल्व कर सकें। वही आत्मविश्वास पैदा करने की कोशिश होनी चाहिए कि मेरे अंदर मैं जो कर सकता हूँ ये कर सकती हूँ, मैं यूपी पुलिस का एग्ज़ाम निकाल सकती हूँ या निकाल सकता हूँ। आपको ये सोचना ही होगा। ये भी आपकी मानसिक दृढ़ता को इंगित करता है कि हाँ आप इतने सक्षम हैं। आप अगर हमारा एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गया तब भी आप पढ़ रहे हैं, तो ये आपकी मानसिक दृढ़ता को बहुत ज़्यादा इंगित करता है कि आप मेंटल एबिलिटी आपकी बहुत अच्छी है। वहीं पैसे की लालसा तथा उसके पीछे भागने के बदले नया जीवन उच्च विचार की नीति को अपनाना एक तरीके से जायज़ होता है। वहीं जीवन में सादगी को महत्व देकर आप मानसिक दृढ़ता की प्रवृत्ति को प्रभावी बना सकते हैं। वहीं अपने आप पर अर्थात अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संसार की सभी कृत्रिम अवस्था का कृत्रिमतर मनुष्य ही रहा है। मतलब संसार की जितनी भी कृत्रिम अवस्थाएं हैं या वस्तुएं, उनका जो कृतिकर है वो मनुष्य ही रहा है, मनुष्य के द्वारा ही उनको बनाया गया है। इसलिए मनुष्य की मेंटलिटी इतनी स्ट्रांग है ताकि वो किसी को भी निर्मित कर सकता है। वहीं अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए उन गुणों में वृद्धि करनी चाहिए जिससे अपनी दक्षता में निखार आए। तो ये सभी जो पॉइंट चल रहे हैं, आपको मानसिक दृढ़ता आपके अंदर कैसे आप जगाएं, उस चीज़ को लेकर आपको बताया जा रहा है। वही ये समझ विकसित करनी चाहिए कि आप अपनी संकल्प शक्ति के सहारे कुछ करने में सक्षम हैं तो कुछ कर ही सकते हैं डेफिनेटली। यदि आपको पता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो आपके अंदर योग्यता है, तभी आप सोच पा रहे हैं। आपकी मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग है, मानसिक दृढ़ता है आपके अंदर, तभी आप सोच पा रहे हैं। अपने हाथ में आए सभी कार्य पूर्णतः केंद्रित रहकर आप मानसिक दृढ़ता को प्रभावी रूप दे सकते हैं। वहीं वस्तुतः मानसिक दृढ़ता का केंद्र बिंदु तनाव तथा खींच दूर करने कर अपने मस्तिष्क को प्रभावी बनाना है।
जो भी आपके अंदर तनाव है या फिर खींचपन है, वो मानसिक दृढ़ता के द्वारा ही आप उसको अच्छी तरीके से दूर कर सकते हैं। वहीं आप अपने को छोटा ना मानकर अथवा हीन भावना मसित हुए हीन भावना से ग्रसित हुए बिना जीवन में आगे बढ़ने की प्रवृत्तियों को महत्व देना मानसिक दृढ़ता का मूल मंत्र है। आपको कोई भी आपके साथ प्लस पॉइंट है या पॉजिटिव पॉइंट है, यदि निगेटिव पॉइंट ज़्यादा तो आपको हीन भावना नहीं करनी है, उनको प्लस पॉइंट में बदलना है आपको। आपका ये आपने प्लस पॉइंट में बदल दिया तो आप पूर्ण रूप से जान पाएंगे कि हाँ, आपके अंदर मेंटल दृढ़ता है, आपका मेंटल एबिलिटी आपके अंदर अच्छी है। वही सकारात्मक सोच तथा अनुशासन आपको हर परिस्थितियों से निकालने की सहायता में समर्थ रखता है। सकारात्मकता आत्मविश्वास तथा तेजस्विता के मार्ग में साधक होती है। आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, कैसी परिस्थिति हो, निगेटिव नहीं सोचना है आपको। जो भी हुआ है, अगर यदि निगेटिव भी हुआ तो किसी पॉजिटिव कार्य के लिए हुआ होगा। ये जो आपके रहे तथ्य आपको मानसिक दृढ़ता कैसे आपको गठित करनी है, अपने अंदर गांठ बांधनी मानसिक दृढ़ता की, वे तो रहे आपके ये तत्व। हमने पूरी वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया है कि मानसिक दृढ़ता की पूरी बेसिक जानकारी दी है। यदि कोई भी केस आपसे पूछा जाए तो आप उसका सही तरीके से उत्तर दे सकें कि इस परिस्थिति में आपकी क्या भूमिका रहेगी, कैसे रहेगी, आप घर को या समाज को कैसे संभालेंगे। यदि किसी आपका एक त्यौहार है, आपका उसी दिन हिंदू का भी त्यौहार है, उसी दिन हमारा एक तरीके से झल्लूस भी निकल रहा है, दोनों ही झल्लूस निकल रहे हैं, मुहर्रम का भी झल्लूस है और हमारा रामनवमी का भी झल्लूस है, तो दोनों ही एक साथ निकल रहे हैं। तो आपको मेंटल एबिलिटी के द्वारा ही आपको दोनों परिस्थितियों को मेंटेन करना होगा। ये भी आपके मेंटल एबिलिटी को इंगित करता है। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। हम और भी मानसिक अभिरुचि के टॉपिक की बेसिक जानकारी आपसे साझा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।